Today is editorial analysis of 13th February, and this is part of our personal mentorship program, which is starting from 499. Okay, so today we are here with Ria Chauhan, who is ARI 86. So, hello Ria, you can start. तो आज एक आर्टिकल लेते हैं जिसका टाइटल है द यूनियन बजट एज अ टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये इसका टाइटल है। तो अब देखते हैं कि एनालाइज करना कैसे होता है। लाइक इतना बड़ा पूरा पैसेज है तो इसमें से आपको ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पढ़ना सारा है, लेकिन मेन पॉइंट्स कैसे निकालने हैं और उन पर फोकस कैसे करना है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो वो देखते हैं। पहला वाला पैराग्राफ देखते हैं। इसमें अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो इसमें जो भी आपका मेन टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। मेन टॉपिक इसमें क्या है, यूनियन बजट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उसमें ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है कि नया बजट आया है एंड देन सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इंडिया का टारगेट नेट ज़ीरो का है। तो उसमें कुछ नए स्टेप्स होने चाहिए जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा फोकस आए। अब सेकेंड वाले पैराग्राफ में वही चीज़ आगे एक्सप्लेन करी हुई है। इसमें देन बाकी और प्रेमिसेस इंक्लूड करके पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स निकाली थी लाइक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिससे कि हर घर में बिजली पहुंची थी। एंड देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकाले थे। तो ऑथर बोल रहा है इस पूरे इन दोनों पैराग्राफ को मिला करके कि अब जब नया बजट आने वाला है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें उनको इंक्लूड करनी चाहिए रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि देर इज़ मच वर्क टू बी डन, यानी कि काफ़ी सारे वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने क्लाइमेट को हार्म पहुँचाया है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। देन इसमें ऑथर ने पूरे में ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि उसको नई नई पॉलिसी बजट में नई नई पॉलिसीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि इंडिया का क्लाइमेट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हो सके और हम सारी चीज़ें डेवलप कर सके। देन पूरे इस वाले पैराग्राफ में ऑथर ने बताया हुआ है कि हम इंडिया को ग्रीन एनर्जी जो यू नो होती है उस पर हमें पहुंच जाना चाहिए। सोलर पैनल्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा इंस्टॉल करना चाहिए। इस वाले पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने ये चीज़ समझाई हुई है। तो पहले हमने देखा कि ऑथर ने पहले इंट्रो दिया कि उसका टॉपिक है क्या। उसने पहले बताया कि हाँ कि यूनियन बजट से रिलेटेड उसमें फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में होना चाहिए। देन उसने फिर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा कि बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। पहले उसने बोला कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड बजट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर उसने बताया कि जो रेलवे नेटवर्क है उससे भी रिन्यूएबल एनर्जी की उसमें भी वो चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि रेलवे भी काफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है एंड सबसे मेन प्रॉपर्टी होल्डर है इन इंडिया। तो वहाँ पर भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट एक चीज़ होती है यूरोपियन यूनियन का CABM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो बजट में वो चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए कि जिससे इंडिया पे टैक्स ना लगे और उसका नेट ज़ीरो वाला जो टारगेट है वो भी पूरा हो पाए। तो पूरे आप पैसेज देखोगे तो ऑथर ने यही समझाया हुआ है कि बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको हम रिस्टोर कर पाए। इस वाले पूरे पैराग्राफ में भी बताया हुआ है कि हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है क्लाइमेट रिजाइलेंस एक्शन प्लान को, उनके लिए इंश्योरेंस और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। एंड देन फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में ऑथर ने बताया हुआ है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमने बोल तो दिया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पर वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हार्म हो चुका है। तो ज़्यादा हार्म ना हो और जो हार्म हो चुका है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बजट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि इंडिया की ग्रोथ अच्छे से हो सके और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। तो पूरे पैसेज में ये समझाया हुआ है। अगर आप जब भी कोई एडिटोरियल का पैसेज देखोगे तो उसका बेसिक फॉर्मेट यही रहता है। स्टार्टिंग के जो दो पैसेज होते हैं उसमें वो एक्सप्लेन करेगा अपने टॉपिक को कि उसका इंट्रो क्या है, वो ऑथर कहना क्या चाह रहा है। तो इन्हीं दो पैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपका मेन आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है। बाकी के जो बीच के पैसेज होंगे ये वाले, इसमें ऑथर एक्सप्लेन करेगा अपने पूरे टॉपिक को डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और लास्ट में आकर के वो अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर देगा।
तो आपको आइडिया पहले वाले 2 टॉपिक से ही लग जाना चाहिए। पहले वाले जो 2 पैराग्राफ है उन्हीं से ही आपको मेन आइडिया का अंदाज़ा लग जाएगा और बाकी कंक्लूजन हेल्प कर देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उसकी हेल्प से रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक जो भी ऊपर-ऊपर से थोड़ा देखा है। तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या होगा? The editorial emphasizes the importance of union budget in addressing climate change and promoting sustainable development in India. वही चीज़ जो मैंने भी एक्सप्लेन करी कि एडिटोरियल में बताया हुआ है कि यूनियन बजट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में प्रमोट हो पाए। ऑथर जो है हाईलाइट्स करता है कि highlights the need for decisive action to protect those on the front lines of climate change and to achieve India's net zero target. ऑथर इसमें हाईलाइट कर रहा है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें एक्शन लेना चाहिए जिससे कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को बचा पाए, अपने क्लाइमेट को बचा पाए और इंडिया जो है अपना नेट जीरो का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। द बजट शुड प्रायोरिटाइज पॉलिसी मेजर्स to strengthen India's climate response, including a comprehensive review of PM सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना। ऑथर इसमें बोल रहा है कि जो बजट है उसको जो पॉलिसी मेजर्स है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिससे कि जो इंडिया का क्लाइमेट रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो सके। सेकेंड, एड्रेसेस EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बजट में डेडिकेटेड क्लाइमेट एक्शन फंड होना चाहिए जिससे कि जो यूरोपियन यूनियन का CBAM है हम उसके नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर सके और ताकि हम पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे जो कि CBAM के अंडर लगने वाला है इन नियर फ्यूचर। Third point, promote circular economy. The budget should encourage businesses to invest in recycling and refurbishment technologies by offering weighted deductions and accelerated depreciation benefits. इसमें ये बताया हुआ है कि बजट के अंदर ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए जो कि रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट वाली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ है वो और ज़्यादा प्रमोट हो सके। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेंथन्स क्लाइमेट रिजाइलेंस। वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि बजट में टैक्स डिडक्शन होने चाहिए जिसमें कि उन कंपनी से जो कि क्लाइमेट एक्शन से कंप्लाई करती हैं और उनके लिए लोअर GST रेट्स होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डेवलप क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी। The budget should allocate funds to build institutional and technical infrastructure for implementing the climate finance taxonomy. इसमें भी वही चीज़ बताई हुई कि बजट में फंड्स एलोकेट होने चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो जितने भी अभी मैंने आपको 5 पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करे उन सब में एक ही चीज़ बताई हुई है कि हमारे जो यूनियन बजट अब प्रेजेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यही इसका मेन आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कि जो हमारा बजट है उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि इंडिया की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो गोल है वो अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो ये आपके पूरे एडिटोरियल का पूरा जिस्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको एडिटोरियल का मेन आइडिया फाइंड कर पाओगे। देन फिर आगे PDF में कुछ हार्ड वर्ड्स विद मीनिंग्स दिए हुए हैं वो आप बाद में इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। PDF भी आपको मिल जाएगी। अभी इसमें और किसी को कोई डाउट, कोई अगर चीज़ समझ ना आई हो? नो। समझ तो आ गया ना कि कैसे एनालाइज करना है? यस। हाँ। लाइक आ तो गया बट लाइक व्हेन आई एम रीडिंग अ पैसेज तो उसको लाइक एक दो लाइन में अच्छे से कैसे समराइज करूँ क्योंकि आई ऑफ्टन एंड अप समराइजिंग इट लाइक नॉट समराइजिंग इट, उसको मैं ज्यादा बढ़ा देती हूँ लाइंस को। अभी मैंने ये वाला पैसेज समझाया आपको, पूरा जो भी पूरा पैसेज है इसमें घुमा फिरा करके एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है। आप वर्ड्स देख लो, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एक लाइन में कैसे समराइज करेंगे तो आप ऐसा करो, वर्ड्स देख लो, 3 ऐसे कोई वर्ड्स ढूंढ लो जो कि पैसेज को पूरा समराइज कर दें। इस वाले केस में क्या होगा? यूनियन बजट, क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज, इन्हीं 3 वर्ड्स को मिला करके आप एक सेंटेंस बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मेन आर्ग्यूमेंट वही होगा। इसमें भी वो आप देखो, यूनियन बजट, क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसी से ही आप पूरे पैसेज को समराइज कर सकते हो। और आप मेन आर्ग्यूमेंट लिखने जाओगे, मेन आर्ग्यूमेंट में भी वही वर्ड्स होंगे। नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ।
यूनियन बजट, क्लाइमेट चेंज, पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से भी आप उसको मेन आइडिया ढूंढ सकते हो। बाकी मेन आइडिया ढूंढना लाइक काफ़ी इजी होता है क्योंकि पूरा पैसेज एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेन तो उन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं कि गवर्नमेंट को सीबीएम के अकॉर्डिंग पॉलिसीज लानी चाहिए एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें करनी चाहिए, पर वो एम्फेसाइज किस पे कर रहा है? क्लाइमेट चेंज। बार बार एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज यूनियन बजट, क्लाइमेट चेंज यूनियन बजट। वही उसी से रिलेटेड आपका मेन आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको एक बार मेन आइडिया मिल गया तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं। ओके। और कोई डाउट? नो नो। आ गया ये वाला चीज़ समझ में अच्छे से? यस। अब जो मैंने जैसे बताया है, आप एक बार ट्राई करके देखना, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो एक बार पहले आप पैसेज रीड करना, अपना मेन आइडिया लिख लेना एक कॉपी में, देन फिर उसके बाद नीचे जो पॉइंट्स लिखे होंगे उससे एक बार मैच कर लेना। तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आपने पहले रीड कर लिया, आपने मेन आइडिया लिख लिया, आपने जो मेन आइडिया निकाला है वो सही है या नहीं, वो आप फिर नीचे वाले पॉइंट से चेक कर सकते हो। एंड देन फिर इसमें वो कैप के लिए भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप डाउट पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, दोनों जो मैंने आप समझाया है। कोई डाउट तो नहीं होगा इससे रिलेटेड? तो आई गेस फिर हम लोग अब एंड कर सकते हैं सेशन, अगर आपको कोई डाउट ना हो तो, दोनों को, शिवेन एंड कात्यायनी। No, no.